दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है गोल्डन एजुकेशन चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आज एक घटना चक्र का आपको पहला वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके पहले हमने बिहार अध्यापक भर्ती से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे यूथ कंपटीशन की अभी कल तक आपको प्रोवाइड किया गया है। इसमें 12 वीडियो हैं, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। अगर आपने ये वीडियो ना देखे हो तो इन्हें ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व में धार्मिक आंदोलन जितने भी हुए हैं सभी को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं, तो देखते हैं। पहला है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और इसे पहले रोमन देई के नाम से जाना जाता था, नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी तथा अथवा महामाया, ये दोनों मिलता है। एक कोली गणराज्य की कन्या थी। शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा, और इसका अन्य नाम भी है, यशोधरा को गोपा के नाम से जाना जाता है और विम्बा के नाम से भी जाना जाता है, के साथ हुआ था। यशोधरा, गोपा और विम्बा। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ में उपदेश दिया। दोस्तों, सारनाथ को पहले ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता था। उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इसे हम लोग धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की पाली भाषा में दिया है। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ सिंबल हैं, जो प्रतीक हैं, जो घटना और इधर प्रतीक आपको दिए गए हैं। जो गर्भस्थ होना, तो ये इसका सिंबल है हाथी, और जन्म है कमल और सांड। गृह त्याग को घोड़ा से चिन्हित किया गया है। ज्ञान को पीपल वृक्ष, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। निर्वाण पद चिन्ह है और महापरिनिर्वाण स्तूप है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। ये त्रिपिटक 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, वही त्रिपिटक कहा गया है।
बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। एक तो भिक्षुक हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा जाता है, और दूसरे हैं उपासक। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बटा है। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन से एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि किस संगीति के बाद बौद्ध धर्म विभाजित हुआ है, तो चतुर्थ है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार हैं। जो अष्टांगिक मार्ग हैं, इसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक्य में वाणी आता है, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। दोस्तों, अब हम लोग बौद्ध संगीतियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको कवर कर लेते हैं। जो बौद्ध संगीति हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये राजगृह में हुई है, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु के समय हुई थी। द्वितीय है 383 वैशाली में सर्वकामी के अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय 247 पाटलिपुत्र में हुई, मोगालीपुत्र अध्यक्ष थे अशोक के समय। चतुर्थ ये प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई है, कुंडलमन, जिसे हम लोग कश्मीर कहते हैं, वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की भी माता प्रजापति गौतमी थी। वैशाली की नगर वधु अम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। कालांतर में महायान 2 भागों में है, शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। शून्यवाद के जो प्रवर्तक हैं, शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा जो वज्रयान के रूप में विकसित हुई है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धमग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहा गया है, कहते हैं। जैन धर्म के भागवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बौद्ध काल में महाजनपदों का जो उदय हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो अंग है, इसकी राजधानी थी, कैपिटल चंपा है। ये भागलपुर वर्तमान में और मुंगेर में।
स्थित है। अवंती उज्जैनी महेशमती के नाम से भी जाना जाता था और ये मालवा मध्य प्रदेश का एरिया इसके अंतर्गत आता था। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा और उत्तर प्रदेश ये दोनों सूरसेन के अंतर्गत आते थे। काशी वाराणसी इसकी राजधानी थी। काशी के आसपास का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है ये पूरा एरिया इसी के अंतर्गत था। कौशल श्रावस्ती जिसे हम लोग साकेत के नाम से जानते हैं, ये अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश का जो एरिया है। कुरु इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली मेरठ और हरियाणा का कुछ क्षेत्र है। कंपोज ये हाटक जिसे राजपुर के नाम से जानते हैं। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र ये दक्षिण पश्चिम कश्मीर का एरिया है। अस्मक पोटिल जिसे हम लोग पोतन के नाम से जानते हैं, गोदावरी नदी का क्षेत्र है। और चेदी है सुक्तमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एरिया है। पांचाल ये अहिच्छत्र कांपिल्य है, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद। वज्जी वैशाली विदेही मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास का क्षेत्र है। वत्स एरिया है, एक कौशाम्बी है, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। मगध गिरिब्रज राजगृह पाटलिपुत्र ये तीनों मगध को ही जाना गया है तीनों नाम से। पटना गया ये सब बिहार एरिया बिहार में है, पटना गया दोनों। मत्स्य विराटनगर जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। मल्लपावपुरी कुशीनगर कुशामती के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, ये सब देवरिया उत्तर प्रदेश और कुशीनगर एरिया है। गांधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान का एरिया ये सभी गांधार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको जो नेक्स्ट वीडियो है, जिस तरह से हमने विस्तार से अभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कवर किए हैं, इसी तरह आपको अलग से एक जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही अगर आपने बिहार अध्यापक भर्ती 2.0 और 3.0 के प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं, जो ऑफिशियली पेपर हैं, तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें ज़रूर देखें। साथ ही बिहार अध्यापक भर्ती से रिलेटेड जो मॉडल पेपर हैं प्रैक्टिस सेट सभी की प्लेलिस्ट सेपरेट बनी हुई है, एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।